बच्चों सुप्रभात। आज हम भारत की खोज का अगला अध्याय नए समस्याओं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे समन्वय और मिली जुली संस्कृति का विकास, कबीरदास, गुरु नानक और अमीर खुसरो। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पर हमने अभी तक पढ़ा था कि भारत पर बहुत से शासकों ने शासन करने के लिए और भारत को लूटने के लिए अनेक बार आक्रमण किए। तो उसी श्रृंखला में यहाँ पर अफगानों ने आक्रमण किए, मुस्लिमों ने आक्रमण किए, तुर्कों ने आक्रमण किए और यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी प्रारंभ हो गया। तो यहाँ पर किस तरह से कहने का मतलब है, इस्लाम धर्म भारत में कुछ सदियों के बाद आया और इसलिए यह कहना गलत होगा कि इस्लाम ने भारत पर आक्रमण किया। आक्रमण तो कई और शासकों ने किए। मुगल शासक भारत के लिए अजनबी थे, पर वे भारतीय ढांचे में समा गए और मुगल युग की एक नई शुरुआत हुई। अफगान और उनके साथ आए लोगों का भी भारतीयकरण हो गया। वे भारत को अपना घर और बाकी दुनिया को विदेश मानने लगे। अधिकतर राजपूतों के साथ उनके संबंध अच्छे हो गए, लेकिन कुछ उनके खिलाफ भी थे। इस मुस्लिम देश में प्रशासन मजबूत हुआ और कई तरह के सुधार उन्होंने किए, जैसे कि यातायात का सुधार उन्होंने किया। आने जाने की सुविधाओं के लिए उन्होंने यातायात की व्यवस्थाओं को अच्छा किया और इससे कुछ हिंदू लोगों का विश्वास भी उन्होंने प्राप्त किया और सहयोग भी उन्होंने प्राप्त किया। मुगल काल में पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई। हिंदुओं और मुसलमानों में पर्दा प्रथा की को एक नई चीज समझा जाता था। आप लोग जानते हैं कि जिस तरह से भारत में इन मुगलों के साथ में कुछ साहित्यकार, कुछ ऐसे विद्वान साथी आए थे जिन्होंने यहाँ की संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को अपनाया और अपनी संस्कृति को यहाँ के लोगों को सिखाया। कहने का मतलब है उन सभी लोगों ने यहाँ की संस्कृति को अपनाकर और एक मिला जुला सा जीवन उन लोगों ने जिया। कबीरदास जी का जिक्र यहाँ पर आया है, तो कबीरदास जी ने भी अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों में धर्म, मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म के बीच में जो बैर भाव था उसको समाप्त करने का प्रयास किया। गुरु नानक देव जी ने भी सिख धर्म की स्थापना के साथ उन्होंने मानवता को सबसे सर्वोपरि माना है कि मानव धर्म सबसे सर्वोपरि है। और इसी के साथ ही अमीर खुसरो हैं, तो अमीर खुसरो ने भी सभी लोगों के साथ, भारतीयों के साथ मिलजुल कर रहने का एक नई चीज उन्होंने यहाँ पर सिखाई। कहने का मतलब है ये सभी लोगों ने अपनी अपनी किताबों में, अपने अपने ग्रंथों में जो हिंदू मुस्लिम या सभी धर्मों को आदर भाव से यहाँ पर देखा है। और यहाँ पर जैसे अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो ने हिंदुओं के कई ग्रंथों को अपनाया और उसमें से अच्छी चीजों को सीखा। तो बच्चों आप सभी लोग इस पार्ट को, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के लिए बनेंगे। इसके बाद आप पढ़ने के बाद इसको आप अगला जो टॉपिक है इसी के अंदर, क्योंकि हमने थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ना है, ये बाबर और अकबर भारतीयकरण की प्रक्रिया। आप सभी जानते हैं कि 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की दिल्ली पर आक्रमण करके। और बाबर भी पानीपत के युद्ध में जीत दर्ज करके मुगल वंश की स्थापना की। और उसका, बाबर का जो व्यक्तित्व था बहुत ही आकर्षक था। वह एक शहजादा था। वह केवल 4 वर्ष ही शासन कर पाया और इस समय उसने युद्ध करके आगरा को अपनी राजधानी बनाया। अकबर जो था वो बाबर का पौत्र था, हुमायूं का बेटा अकबर। वह बहादुर, योग्य सेना नायक और विनम्र और दयालु होने के साथ साथ लोगों का दिल जीतना चाहता था। वह लोगों में भारतीयों में एकजुटता के साथ साथ उसने 1556 ईस्वी से आरंभ हुए उसके शासनकाल की अवधि में ऐसा प्रयास किया कि उसने राजपूतों को अपने साथ मिलाया।
अपने सहयोग में, अपने शासन में, अपने साम्राज्य में उन्हें बहुत अहम अहम पदों पर बैठाया, जिससे कि सरकार, प्रशासन, सेना, कला और संस्कृति भी प्रभावित हुई। और सभी लोगों ने, भारतीयों ने भी अकबर का सम्मान, उसकी नीतियों का सम्मान, क्योंकि अकबर अकबर ने सद्भावना के साथ सभी भारतीयों को अपने हृदय से लगाए रखा और उसने हमेशा उनके हितों की बात की। अकबर को मेवाड़ के राणा प्रताप ने उनके अधीनता मानने से नहीं मानी, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकारने के बजाय वो जंगलों में इधर उधर भटकते रहे और अकबर या मुगल वंश के लिए कई योजनाएं बनाते रहे। अकबर अकबर एक प्रतिभाशाली लोगों का समुदाय एकत्र करता था। जिस तरह से अकबर के दरबार में 9 रत्नों का जिक्र भी मिलता है, जिसमें आपको फैजी, अबुल फजल, बीरबल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना प्रमुख थे। अकबर ने एक नया धर्म की भी स्थापना की, जिसे दीन इलाही धर्म नाम दिया गया। और इस धर्म में बहुत से हिंदू लोगों ने भी इस धर्म को अपनाया और मुस्लिम लोगों ने भी अपनाया। ये एक समन्वय का रास्ता था, जिससे कि लोगों में मुस्लिमों के प्रति, मुगल वंश के प्रति एक स्थायित्व पैदा हो सके, एक सद्भाव पैदा हो सके, इसलिए अकबर ने इस धर्म की स्थापना की। तो बच्चों, आप इस टॉपिक को भी पढ़िएगा। और अकबर और बाबर ने देश के लिए, भारतीयों के लिए बहुत से योजनाओं के साथ साथ उन्होंने अपने वंश की नींव को मजबूत किया। और भारतीयकरण की प्रक्रिया, यानी कि भारतीयकरण यानी कि अपने आप को पूर्ण रूप से इस देश का उन्होंने मान लिया था। तो बच्चों, सभी इस पार्ट को, इन दोनों टॉपिकों को अच्छे से पढ़िएगा और यहाँ से संबंधित कुछ प्रश्न भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। बाकी आगे वाले जो टॉपिक हैं उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।